हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज, जहाँ पे हम लोग 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वन शॉट वीडियो में। 1 से 1.5 घंटे का हर एक वीडियो होने वाला है और हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 7th चैप्टर ऑफ आवर मैथ्स 1 विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एक एक्सरसाइज है सिर्फ चैप्टर के अंदर, इसलिए वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जो एग्जाम में आने वाले मैं सब कुछ कवर करा दूंगा। इस चैप्टर का वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स का है, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर ही इतना छोटा है। एक एक्सरसाइज का कितने मार्क्स का वेटेज रख सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, ये वीडियो किन लोगों के लिए, अगर तुमने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तुम रिवीजन करना चाहते हो, वेरी बेस्ट, ये वीडियो तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुमने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है, यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, फिर भी ठीक है यार, मैं इतना सिखा दूंगा ना कि तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, और अगर तुम इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक लिस्ट ऑफ कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग कैसे एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, फिर हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ पैराबोला। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, विच इज एरिया अंडर कर्व। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो अरे ये इतना बड़ा क्यों बना दिया मैंने। ठीक है, एरिया अंडर कर्व हमारा टॉपिक है। 2 फॉर्मूले एरिया अंडर कर्व के लिए, एक यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है और एक यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है। इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पहले ये समझते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले में जो लिमिट है वो x1 से स्टार्ट हो रही है और x2 पर खत्म हो रही है। x1 और x2 क्या हो जाएंगे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, हम लोग जब देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन x1 x2 मतलब दोनों लिमिट में वैल्यूज किसकी यूज है, x की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dx, लिमिट x की है, यहाँ पर लिखा हुआ भी क्या है, dx, मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसका है, x है। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला बीच में यूज होने वाला है वो किसका यूज होने वाला है, y का। और वहीं पर यहाँ पर देखोगे तो लिमिट्स यूज हो रही है y1 y2 यानी y की लिमिट। यहाँ पर भी dy लिखा है, मतलब इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y है, लेकिन जो फॉर्मूला बीच में यूज होने वाला है वो किसका यूज होने वाला है, x का। अब देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर तुम्हें x की लिमिट दे दी गई है पहले से, तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में पहले से y की लिमिट दी गई है तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ 90% केसेस में हमें कौन सा दिया जाता है, हर बार ये वाला लिख कर दिया जाता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ ये कुछ अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है, जहाँ जहाँ x है वहाँ y लिख देना है। सॉल्व करने में भी कुछ डिफरेंस नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा भी अगर चांस है कि इसका क्वेश्चन आ सकता है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये भी तुम पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। मैं कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन मैं इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करवा दूँ इसी वीडियो के अंदर। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, जहाँ पे x की लिमिट दी गई होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन कैसे आता है पहले वो देख लो। हमें बोला जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सेस एंड द गिवन लाइंस। अब ये क्या है, कर्व, एक्स एक्सेस, लाइन, इतना सारा क्या, ओवरऑल हमें निकालना है वही एरिया अंडर कर्व। लेकिन फिर भी इतना सारा क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ कि हम बेसिकली जो एरिया निकाल रहे हैं वो कैसा होता है। ये मान लो हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ बनाना नहीं होता है एरिया अंडर कर्व के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, फिर भी मान लो ये हमारा ग्राफ है, एक कर्व है जो यहाँ से ऐसे होके पास हो रहा है। ठीक है, तो इस कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस दिए गए ना वो किसके दिए गए, कर्व के। दिस इज आवर कर्व। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें ये हमारा एक्स एक्सेस है। ठीक है, और हमें वहाँ पर एक्स की कुछ लिमिट्स दी गई है ना, क्या लिमिट्स दी गई है, लिखा है 1 और 4, 1 और 5। तो x इज इक्वल टू 1 एक लाइन है, मतलब कहाँ पर देखो ये रहा एक्स एक्सेस, तो ये 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट करते करते यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा। ठीक है, ये 3 ये 4 5 ऐसा है। तो x इक्वल टू 1 एक लाइन है जो कि 1 से होकर पास होगी ऐसे, x इक्वल टू 5 एक लाइन है जो कि 5 से होकर पास होगी ऐसे। और हमें निकालना एरिया पता है कौन सा है, ये वाला। हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया निकालना है। तो ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है बीच में, ये किन किन चीज़ों से बाउंडेड है, देखो पहला तो वो कर्व, दूसरा यहाँ पे नीचे क्या है, एक्स एक्सेस, और तीसरी चीज यहाँ पे क्या लगी हुई है, लाइंस। तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स एक्सेस एंड द गिवन लाइंस। लाइंस क्यों, क्योंकि दो लाइंस गिवन है ना। ठीक है, ये लेकिन हम लोगों को ग्राफ नहीं बनाना, हमें सिर्फ सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के, बहुत आसान होता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लो, y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में 4 लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है और x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है।
जैसा मैंने बताया था 90% केसेस में x की लिमिट गिवन होती है। तो देखो x की लिमिट दी गई है, ये मेरा x1, ये मेरा x2, मतलब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, x वाला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी मत करो, लिखो देयरफॉर एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्यों बोला, क्योंकि देखो कर्व था, उसके नीचे का एरिया निकालते, इसलिए एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन x1 से लेके x2, यहाँ पर भी dx आता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला किसका लग जाता है, y का। ठीक है, x1 1 है, x2 5 है, तो पुट करो 1 और 5, यहाँ पे dx लिखना है, लिख दो। ये y की जगह पे क्या लिखेंगे सर जी, क्वेश्चन में गिवन होता है, देखो दिखा है y की वैल्यू इज x के पावर में 4, तो लिख दो y की जगह पे क्या आ जाएगा, x के पावर में 4। सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व करो, xn का फॉर्मूला लगेगा x के पावर में n+1 अपॉन में भी n+1। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो प्लस से नहीं लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाए जाते हैं, बना दो। लिमिट लिख दी जाती है नीचे ऊपर, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन तुमने पढ़ रखा होगा, आई होप, उसके बाद ही यहाँ पर आए हो, तभी एप्लीकेशन पढ़ने आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x के पावर में कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 4+1 कितना हो जाएगा 5, लिमिट 1 से लेके 5 तक की। अब सॉल्व करते हैं, पहले कौन सी लिमिट पुट होती है, अपर लिमिट, तो पुट कर दो, x की जगह आ जाएगा 5, तो 5 के पावर में 5 अपॉन में 5। ठीक है, नीचे 5 है, ये अगर अच्छे से तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो -1 पुट हो जाएगा, तो 1 के पावर में 5 अपॉन में कितना 5। सिंपल, जहाँ से x था एक बार अपर लिमिट रखा, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखा। सॉल्व अगर करूँ मैं यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम है, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, अभी कॉमन आ रहा है। अगर एक बार कैंसिल आउट कर दूंगा तो कॉमन नहीं आ पाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा डायरेक्टली कॉमन ले लो। तो दोनों के नीचे 5 है, तो नीचे आ जाएगा 5। 5 के पावर में 5 कितना होता है, मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, तो 1 2 3 4 5। देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और एक 5 बच गया। ठीक है, 25 ज़ा 25 का स्क्वायर 625, तो बच गया एक 5, सिर्फ ये एक 5 बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग खुद से, तो 5 5 ज़ा 25, 5 इधर 2 इधर, 5 2 ज़ा 10 12, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे 5 6 ज़ा 30 31, तो आंसर इज 3125। 3125 -1 का पावर में 5, 1 के पावर में एनीथिंग इज 1, तो माइनस अगर मैं कर दूँ दिस इज 3124 अपॉन में 5 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान से देखना, जब भी एक्चुअली यूनिट्स भी नहीं, सिर्फ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया का एक यूनिट लिखना पड़ता है। यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग हर बार, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एरिया अंडर कर्व विच इज 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया तुम लोगों को, आसान था एकदम। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक नहीं 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, देखते हैं जितना भी अपने को लगेगा सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और एक काम करूंगा तुम लोगों को फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ये 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स 6x + 4। देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट 6x + 4, ये सब हमें क्या है, गिवन डेटा है। ठीक है, याद रखना, तो ये गिवन है और x की वैल्यूज भी गिवन होंगी। तो क्या क्या गिवन है हम लोगों को, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। सिंपल हो गया हमारा काम। चलो देखो, तो देयरफॉर एरिया अंडर कर्व, फॉर्मूला क्या है, x1 से लेके x2 तक की लिमिट, यहाँ पर भी dx लगता है, बस बीच में क्या आ जाता है y। सिंपल, पुट करो, लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक की, तो 0 से लेके 2 तक dx। y की जगह क्या लिखा जाएगा सर जी, y का वैल्यू दिया है ना अंडर रूट में 6x + 4, लिख दो अंडर रूट में 6x + 4। लेकिन अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। रूट एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग रूट की जगह उसको पावर में 1/2 लिख देंगे। जब भी रूट एक्स का इंटीग्रेशन लेना होता है, रूट का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं, इसलिए हम लोग लिख देते पावर में 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 0 से लेके 2 तक 6x + 4 पावर में 1/2 dx। सिंपल। अब लगाओ फॉर्मूला, लगाओ xn का, तो xn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के पावर में, ये रहा x पावर में n+1 अपॉन में भी क्या आ जाएगा n+1। हो गया हमारा काम। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना फॉर्मूला xn का है, यहाँ पे अंदर x थोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पे 6x + 4 लिखा है, तो एक नंबर है जो x के साथ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, x का कोएफिशिएंट एक एक्स्ट्रा लगा, क्या लगा हुआ है 6। कभी भी इंटीग्रेशन में जब हमें xn पे फॉर्मूला लगाना था और हमने लगा दिया 6x के n में, तो क्योंकि x के साथ एक एक्स्ट्रा नंबर है 6, वो 6 हम लोगों को यहाँ पे डिवाइड में लिखना पड़ता है, तो डिवाइड में 6 लिखना पड़ेगा, ऊपर कुछ नहीं, यानी कि मैं क्या लिख दूंगा 1। समझे इतना तुम लोग, ठीक है, ये करना पड़ता है। तुम लोग बोलोगे सर 4 भी तो था, नहीं मतलब है 4 प्लस हो रहा है ना, कोई भी नंबर प्लस हो माइनस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई नंबर x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए।
6 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिवीजन में लिख दिया इंटीग्रेशन करने के बाद। ये इंटीग्रेशन का रूल है, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बेसिक रूल है बस। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट कहाँ से लेके 0 से लेके 2 तक की। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। ये ऐसे ही रहेगा 6x + 4, इसको ऐड करो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 अपॉन में भी कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 1 के अपॉन में कितना है 6 है, 0 से लेके 2 तक। और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है उस कहाँ चला जाता है, कभी भी सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो कर दो उसको। तो इस बार 2, फिर ब्रैकेट में 6x + 4, पावर में कितना है 3/2, अपॉन में कितना बचा 3, इंटू क्या है 1/6, ठीक है, सिंपल है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे देखो दिख रहा है ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी लाइन में 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सब एक ही साथ वाले हैं, तो इससे काट दो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो अब मेरे पास बच जाता है यहाँ पे सिर्फ 6x के पावर में 6x + 4 पावर में 3/2, नीचे दिख रहा है 3 3 ज़ा 9। लिमिट लिखना मत भूलो 0 से लेके 2 तक। अब लिमिट पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट होती है कभी भी, फिर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो +4 पावर में 3/2 डिवाइड बाय 9, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट करो, तो 6x की जगह 0 +4 पावर में 3/2 डिवाइड बाय 9, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 2 = 12 और 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 के पावर में 3/2 अपॉन में 9, ये आ गया हमारा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 6 0 सा 0 हो जाता है, लेकिन 4 तो है ना प्लस में, तो 4 के पावर में 3/2 अपॉन में 9। अब समझो जरा ध्यान से, पावर 3/2 का मतलब क्या होता है। पावर 3/2 इज बेसिकली 3 इंटू 1/2। 3 जब भी पावर में होता है तो उसका मतलब होता है कि क्यूब करना है। 1/2 जब भी पावर में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो 3/2 का मतलब हुआ क्यूब भी करना है, स्क्वायर रूट भी करना है। तो क्या करें, पहले क्यूब कर दे फिर स्क्वायर रूट करे, या पहले स्क्वायर रूट करे फिर क्यूब करे, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी करो आंसर सेम आने वाला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आसान कौन सा पड़ेगा मालूम है, पहले स्क्वायर रूट कर दो, तो क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा, फिर छोटे नंबर का क्यूब करना और आसान होता है। लेकिन अगर तुमने पहले क्यूब किया तो नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़े नंबर, एक तो ऑलरेडी बड़ा नंबर उसका क्यूब करना है, फिर वो जो नंबर और बड़ा हो गया उसका स्क्वायर रूट निकालना है, मेहनत का काम है, उल्टा जाओ। तो पहले 16 का मैं स्क्वायर रूट लिखता हूँ, देखो लिखा 16 के पावर में 3/2 ना, 16 का स्क्वायर रूट पहले कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4, बचा क्या 4 का अभी क्यूब बच गया, तो 4 का क्यूब किया तो कितना आ जाएगा 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल रहा है 64 अपॉन में 9। यहाँ पे अगर मैं करूँ 4 के पावर में 3/2, पहले स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो अपॉन 2 हट जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2, और 2 का क्या करना बचेगा क्यूब, कितना आ जाता है 8, तो यार 8/9, तो ये हो जाएगा 64 - 8 अपॉन में 9 विच इज इक्वल्स टू 56/9 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया तुम लोगों को, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे करना होता है सॉल्व, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे इज दिस, बहुत मजेदार क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 16 माइनस अंडर रूट, क्या था 16 - x² और 0 4 लिमिट दी गई है। तो देखो गिवन लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 16 - x² और लिमिट दी गई है x = 0 से लेके x = 4 तक। अब पता है सबसे अजीब चीज़ इस क्वेश्चन के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, एरिया अंडर कर्व लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या भाई साहब एरिया अंडर कर्व का, इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक, यहाँ पे भी dx आता है, बस फॉर्मूला किसका लग जाता है y का। तो इंटीग्रेशन x1 की वैल्यू दी है, ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, क्या 0 और 4, x1 x2, तो 0 4, y का वैल्यू क्या है, ये रहा अंडर रूट में 16 - x² dx, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इंटीग्रेशन में। तुम बोलोगे अरे सर है ना, अभी भी तो सॉल्व किए थे, रूट है तो रूट की जगह पावर में 1/2 लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, फॉर्मूला इज x के पावर में n, तो x के ही पावर में n रहेगा तो लग सकता है। तुम बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो सर, वहाँ पे 6x दिया था +4 दिया था, फिर था पावर में n, भले ही अंदर 6x है +4 है, लेकिन है तो आखिर में x ना, x ही है ना। यहाँ पर अंदर x का स्क्वायर है,
याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ लीनियर फंक्शंस पे लगता है, लीनियर फंक्शन जहाँ पे x के पावर में 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे x के पावर में क्या था, अंदर 1 था, इसलिए फॉर्मूला लग गया। लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पर xn का फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। यहाँ पे रूट को पावर में 1/2 लिख के मतलब नहीं होने वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखो मैं बताता हूँ। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें आएगा ना, जब भी गारंटेड इसके साथ ना कुछ चीज़ें लिख कर आएंगी। वो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने लिख दी है, ऐसा लिख कर आएगा। तुम्हें दिया होगा गिवन, एक बड़ा सा फॉर्मूला लिख कर दिया होगा, नीचे कुछ वैल्यूज लिख कर दी गई होंगी। हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये लिख कर देगा ही देगा। तो एक बार ये जो गिवन डेटा है इस पे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रूट है, रूट के अंदर a का स्क्वायर है, फिर x का स्क्वायर। अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ अपने, तो हाँ x का स्क्वायर तो है, पर यहाँ पे a का स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्या बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। 0 से लेके 4 तक अंडर रूट में 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। अब देखो x का स्क्वायर a का स्क्वायर एग्जैक्टली जैसा हमने देखा था, ठीक है। तो मुझे पता चल गया भाई इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा फॉर्मूला, अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला है, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो अप्लाई करते हैं, x/2, तो x मतलब मेरा x/2 अंडर रूट में क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a यानी 4 रहा, स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो प्लस a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 और साथ में ही साइन इनवर्स x अपॉन में a मतलब क्या हमारा 4, तो ये आ गया 4। हमने लगा दिया पूरा फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन, हमने पूरा फॉर्मूला एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, गिवन था, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, x/2 कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, इसका 16 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है, और अपॉन में 2 है। देखो 16 है और अपॉन में 2 है, कैंसिल आउट कर दो, 8 आ जाने वाला है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, पर 8 आने वाला है, ठीक है। फिर साइन इनवर्स x/4 कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन रुको, सिंप्लीफाई तो हो गया जो होना था, लेकिन ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो जब फॉर्मूला लगाया तो साथ में क्या बनेगा, एक डब्बा बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें नीचे आएगा लोअर लिमिट, ऊपर आएगा अपर लिमिट, यही होता था ना। यहाँ पर भी एक डब्बा बनेगा, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट आएगा, विच इज 0 and 4। चलो पुट करते हैं अब लिमिट, अपर लिमिट पुट करो पहले। तो अपर लिमिट इज x की जगह 4 अपॉन में 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 4। तो 16 माइनस x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 प्लस 8 साइन इनवर्स x यानी कितना है 4 अपॉन में 4, ये लो पूरा 4 पुट हो गया। फिर लिखो माइनस, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करो। तो लिखो x/2 यानी कि 0/2, 16 माइनस 0 का स्क्वायर इज 0 प्लस 8 साइन इनवर्स x/a यानी कि 0/4। हो गया हमारा काम। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो दिस इज सिंपली 4/2 कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाता है 2, लेकिन 16 माइनस 16 कितना हो जाता है 0, रूट ऑफ 0 इज 0, एनीथिंग इनटू 0 इज 0, तो पूरा पार्ट ही गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर। तो क्या बच रहा है 8 साइन इनवर्स, ये भी कैंसिल आउट होके बच जाता है 1, ठीक है, इतना बच गया। वहाँ पर देखो 0 इंटू ये पूरा 0 हो जाने वाला है, ये बच रहा है 8 साइन इनवर्स और 0/4 0 होता है। अब ऐसा मत बोलना कि 0 से मल्टीप्लाई के सब 0, नहीं, वो 0 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो साइन के फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर का 0 बाहर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो इट इज 8 साइन इनवर्स और 0/4, हाँ वो इसको 0 जरूर बना देगा, तो ये 0/4 कितना हो जाने वाला है 0, सिंपल इतना बच गया हमारा। अब अगर हम लोग देखें गिवन में तो कुछ वैल्यूज गिवन थी कि अगर कभी भी साइन इनवर्स 1 दिखा तो π/2, साइन इनवर्स 0 दिखा तो 0, तो चलो लिख देते हम लोग, साइन इनवर्स 1 दिखा तो π/2, जो कि हमें दिख ही रहा है यहाँ पर। साइन इनवर्स 0 दिखा तो 0, तो सिंपल 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता, आंसर इज π/2। दिस इज सॉरी ये है हमारा एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू π/2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया तुम लोगों को? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों हमें गिवन में वो फॉर्मूला दिया था, वो वैल्यूज लेकर दी थी,
क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें आ रहा है साइन इनवर्स, और हमारे सिलेबस से, 12th कॉमर्स के सिलेबस से ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये बहुत पहले निकाला जा चुका है। और क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो फॉर्मूला बाजू में लिखकर दे देता है। और एक लौता क्वेश्चन है जो ऐसा आता है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, चलो निकलते फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और बस मेरे ख्याल से इतना बहुत था। नहीं रुको, एक और क्वेश्चन मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला था, वो भी सॉल्व करवा देता हूँ। ये वाला ना, 2y + x माइनस इज इक्वल्स टू 8 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 दिया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन गिवन इज 2y + 8 इज इक्वल्स टू, कुछ तो गिवन है मैं भूल गया, तो 2y + x इज इक्वल्स टू 8 और 2 और 4 है। 2y + x इज इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 2 गिवन है, x इक्वल्स टू 4 गिवन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, लिख देते एरिया अंडर कर्व। तो मुझे पता है एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 तक y dx। ठीक है, चलो x1 किधर है भाई साहब, मेरा 2, मेरा 4, y की जगह पे क्या पड़ जाएगा, अरे y तो गिवन ही नहीं है, कुछ और ही लिख कर दिया, 2y + x इज इक्वल्स टू 8, ऐसा कुछ लिख कर दिया है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, y निकालोगे। कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, सिंप्लीफाई करके। तो ये पार्ट तुम बाद में करोगे, ये पार्ट तुम करोगे बाद में, पहले तुम्हें सिंप्लीफाई करके क्या निकालना है, y। तो लिखो देयरफॉर 2y + x इक्वल्स टू 8 गिवन है। ये जो मुझे y का फॉर्मूला चाहिए ना, तो y को इधर को, बाकी सबको एक एक करके उधर भेजो, +x उधर गया, तो 2y इज इक्वल्स टू x 8 है और +x वहाँ पे जाके क्या हो गया, -x, फिर 2 उधर पे गया, तो y इज इक्वल्स टू 8 - x। दो तरीके, पूरे के अपॉन में 2 लिखो, नहीं तो दोनों के साथ एक एक बार लिखो, ये बेटर तरीका है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो y इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा, 4 - x/2 एंड दिस इज आर y। अब लिखो ना यहाँ पे y की वैल्यू। तो एरिया अंडर कर्व में x1 x2 दिया है हम लोगों को, ये आ गया, ये रहा 4 - x/2 dx। इंटीग्रेशन ले लो, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k का kx होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4x माइनस x/2 का मतलब समझो क्या होता है, x/2 इज बेसिकली x इंटू 1/2। 1/2 x के साथ एक नंबर है, और कॉन्स्टेंट कभी भी x के साथ होता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं लेते, एज इट इज लिखा जाता है, तो 1/2 एज इट इज आएगा। x का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या, x के पावर में n का फॉर्मूला लगेगा, 1 + 1/1 + 1 x²/2। तो यहाँ पर आ गया x²/2, और क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया इसलिए डब्बा बनाओ, लोअर लिमिट लिखो, अपर लिमिट लिखो। तो दिस इज बेसिकली 4x, 1 × x² इज x², 2 2 ज़ा 4, 2 से लेके 4 तक, सिंपल। बस इसको सॉल्व करना है अभी। तो क्या सॉल्व करोगे यार, सिंपल है, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, विच इज़ 4। तो दिस इज 4 × x की जगह 4 - 4 का स्क्वायर/4, लोअर लिमिट पुट कर दो माइनस करके। तो दिस इज 4x की जगह पे 2 - 2 का स्क्वायर/4, सॉल्व कर देते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 16/4, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4/4। यहाँ पे दिख रहा है 16 माइनस, इन दोनों को कैंसिल आउट करके कितना आने वाला है, 4। यहाँ पे दिख रहा है 8 माइनस, इन दोनों को कैंसिल आउट करके कितना आने वाला है, 1। 16 - 4 कितना होता है सर जी, 12 होता है। फिर -8 - 1 कितना होता है, 7। 12 - 7 कितना हो जाता है, 5। एंड दिस इज आवर एरिया विच इज़ 5 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया तुम लोगों को, आसान है एकदम, बस इतना करना होता है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज पैराबोला। क्या टॉपिक है हमारा, पैराबोला। तो इक्वेशन क्वेश्चन देता है, कभी कभी ऐसा भी देता है कि दो पैराबोला के बीच का एरिया निकालो, बहुत रेयर है, वैसा आता नहीं जनरली, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एरिया बिटवीन अ पैराबोला एंड अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे लिख कर दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ पैराबोला एंड द लाइन। एक पैराबोला दिया हुआ, एक लाइन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने से पहले तुम्हें पैराबोला समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ता है। तो तुम्हें पहले डायग्राम समझाता हूँ कि कैसे डायग्राम पता चलेगा कि क्या बनाना है। पैराबोला वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, एक होता है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, एक जो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, लेकिन हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें ओरिजिन वाले पैराबोला से आते हैं। ठीक है, तो वो ओरिजिन वाले सिर्फ 4 तरीके के होते हैं, हम लोग वही पढ़ेंगे। तो देखना चालू करते हैं। सबसे पहला
एक पैराबोला होता है जिसका इक्वेशन होता है, यार ना हर एक पैराबोला को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बेस्ड अपॉन द इक्वेशन। तो जिसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक ऐसा होता है। तो कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन दिखाई दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, यहाँ पे a नहीं लिखा होता है, यहाँ पे a होता ही नहीं है, यहाँ पे सिंपली ऐसा दिया होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x, कुछ भी लिख कर दिया होता है ना। एक कांस्टेंट है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी, हमें काम ही नहीं है उसका, ठीक है। बस इस फॉर्मेट में होता है गिवन इक्वेशन। तो उस केस में तुम्हें डायग्राम कैसे बनाना है, देखो। तो पहले तो तुम बना दो तुम्हारा x एक्सेस y एक्सेस बना दो, और फिर जरा ध्यान से देखना कौन से वेरिएबल पे स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान से देख लो। किस पे स्क्वायर लगा है, y के ऊपर। ये x एक्सेस है, ये y है। तो कभी भी हमारा पैराबोला किसको टच करके जाता है मालूम है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। टच करके हमेशा किसको जाएगा, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब मेरा पैराबोला इस बार y एक्सेस को टच करके जाने वाला है। मतलब क्या मेरा पैराबोला ऐसे जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो y को कट करके गया ना। देखो y एक्सेस है, कट करके चला गया। मैंने बोला नहीं, स्क्वायर वाले को सिर्फ टच करके जाता है, कट करके नहीं जाता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। क्या मेरा पैराबोला ऐसे जाने वाला है, नहीं, कट करके चला गया, कट करके नहीं, सिर्फ टच करके जाएगा। तो क्या मेरा पैराबोला ऐसे जाने वाला है, हाँ। क्यों, इस बार जरा ध्यान से देखो। आया, कट किया, लेकिन किसको कट किया, x को कट कर सकता है, जिस पे स्क्वायर उसको नहीं करेगा। तो y को सिर्फ टच किया और निकल गया। ऐसे हमें डायग्राम बनाना है। हमारा पैराबोला y को टच करके निकल जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को। एक सेकंड पे चलते हैं। जो सेकंड टाइप होता है उसमें इक्वेशन आता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। सेम है, बस इस बार माइनस लगा हुआ है। तो वेरी सिंपल यार, जब प्लस होता है तो y को टच किया इस साइड से, जब माइनस लगा होगा तो y को टच करेगा, y को टच करेगा वो तो कंफर्म है। क्यों, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है। लेकिन क्योंकि माइनस है इसलिए कौन से साइड से टच करेगा, लेफ्ट साइड से। पॉजिटिव राइट साइड से टच करके जाएगा, नेगेटिव लेफ्ट से। हम जिंदगी भर देखते हैं राइट इज फॉर पॉजिटिव, लेफ्ट इज फॉर नेगेटिव। तो राइट साइड से पॉजिटिव वाले में टच करके जाएगा, लेफ्ट साइड से नेगेटिव वाले में टच करके जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को। दो और है हमारे पास, वो दो भी देख लेते हैं। तीसरा देखो, अगर इक्वेशन लिख कर दिया हुआ है कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, स्क्वायर x के ऊपर लगा हुआ है सर जी इस बार। तो इस बार टच किसको करेगा, x को। हमेशा टच किसको करके निकलेगा, जिसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, इस बार वो x को टच करके जाएगा। मतलब इस बार वो ऐसे जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x कट हो गया। वो ऐसे जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि x कट हो गया। इस बार वो जाएगा ऐसे। देखो इस बार आया, x को टच करके चला गया, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। और फोर्थ वाला देख लेते हैं, जहाँ पे इक्वेशन दिया होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। नेगेटिव है, पॉजिटिव में ऊपर से टच करता है, नेगेटिव में नीचे से टच करेगा। तो ये रहा, एक पैराबोला आया, नीचे से टच करके चला गया x एक्सेस को। समझ में आया तुम लोगों को। बस ये चार तरीके के डायग्राम होते हैं बेस्ड अपॉन द इक्वेशन। तुम्हें बनाने के लिए ये सारे चारों याद होने चाहिए, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना तुम्हें आना चाहिए और बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे और सोचता हूँ कि मेरा पैराबोला कैसा दिखना चाहिए। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। रफ डायग्राम होता है, कोई स्केल मतलब स्केल लेके बैठो, पर ऐसा 1-1 सेंटीमीटर जोड़ते मत बैठना उसके अंदर, ठीक है। बस बनाओ, रफ डायग्राम है। तो पहले देखो क्या लिखा है, स्क्वायर किसके ऊपर दिख रहा है, y के ऊपर। मतलब y को टच करेगा, मतलब वो ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि ऐसे में y कट हो जाएगा, ऐसे में भी नहीं जा सकता क्योंकि y कट हो जाएगा। वो ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये 4x है, -4x नहीं है ना, सिर्फ 4x है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव केस में वो राइट से टच करके जाएगा। तो मेरा जो पैराबोला होगा वो दिखेगा कुछ ऐसा, आया और राइट साइड से टच करके निकल गया। किसको टच करके गया, y को, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर था। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। फिर हमें क्या करना है, रुको, पैराबोला हो गया, एक लाइन भी तो दिख रही है सर। लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू 3। तो देखो ये रहा x एक्सेस, x एक्सेस पे ये है वैल्यू 0, ये है 1,
ये है 2 और ये है हमारा 3। तो x इक्वल टू 3 पता है कहाँ बनेगा, जो x एक्सेस पे 3 वाला पॉइंट है वहीं से एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये हो गया हमारा लाइन, कौन सा, x इक्वल टू 3 वाला। समझे तुम लोग। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है वो बताओ। तो हमें एरिया तो पूरा निकालना है, देखो ये पूरा एरिया निकालना है, ये वाला पूरा, ये जो दिख रहा है पूरा एरिया चाहिए ऐसे। लेकिन हम लोग पूरे एरिया को शेड नहीं करते, याद रखना, कभी भी हम लोग पूरा एरिया नहीं शेड करेंगे, हम लोग सिर्फ शेड करते हैं ऊपर वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे शेड सिर्फ कौन सा करेंगे पार्ट, ये वाला, ठीक है। पूरे एरिया को शेड नहीं किया जाता और मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला। और बस हमारा डायग्राम बनके रेडी है। रिमेंबर, ये जो डायग्राम मैंने अभी दिखाया ना, इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे बनाते हैं मैंने तुम्हें सिखा दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे किसी भी पैराबोला लाइन वाले क्वेश्चन में तुम्हें लिखना है गिवन इक्वेशंस। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख दो। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, फिर लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या है वो, x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और फिर लिखो देयरफॉर एरिया, और थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, बीच में कुछ जगह छोड़ रहा हूँ, कुछ सॉल्व करना है। तो देयरफॉर एरिया बिटवीन किसका किसका निकालना है, पैराबोला एंड लाइन। हम लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं डायग्राम बनाने के बाद कि क्या निकालना है। फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x1 से लेके x2 y dx, यही फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। तो फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा साइड में लिखने दो। x1 से लेके x2 तक y dx से फॉर्मूला लगेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा मालूम है, कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ निकालता है हमारा वो जो कर्व है, वो जो लाइन है और x एक्सेस के बीच का एरिया। मतलब ये सिर्फ इतना एरिया निकालेगा जितना हमने शेड किया है, पर हमें कितना चाहिए, हमें तो पूरा चाहिए। हमने सिर्फ इसको क्यों शेड किया था, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ उतना ही एरिया निकाल के देगा, लेकिन क्योंकि हमें पूरा चाहिए तो वेरी सिंपल, ये और ये नीचे का एरिया बराबर होने वाले। तो ऊपर का निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया पूरा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, हमें मिल गया पूरे पैराबोला का एरिया। मतलब पूरा जो रिक्वायर्ड एरिया वो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन शेड सिर्फ ऊपर वाले को करना, याद रखना, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं जरा। तो 2 इंटू x1 x2 क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या सर, नहीं दिया हुआ तो नहीं था, लेकिन हम डिराइव कर सकते कहाँ से, डायग्राम से। मुझे दिख रहा है x एक्सेस पे, जरा ध्यान से देखना, x एक्सेस में जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 0 से। हमारा पैराबोला जब आके जा रहा है स्टार्टिंग में, किससे जा रहा है, 0 से। और हम लोग जहाँ तक का एरिया निकालने वाले वो कहाँ खत्म हो रहा है, 3 पे। तो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 3 पे खत्म हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर देयरफॉर, इसीलिए मैंने जगह छोड़ के रखी थी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 3। समझ में आया तुम लोगों को। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 3, हमारे काम हो गया हमारा। y का फॉर्मूला भी तो चाहिए सर जी, किधर दिया हुआ है y का फॉर्मूला, नहीं दिया था, लेकिन हमें दिया हुआ था ये इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर इसमें से मुझे y निकालना, मैं निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये y हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2, x का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए क्या लिखेंगे, रूट x। लो, मिल गया हमें y का फॉर्मूला। जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले जो क्वेश्चंस किए थे उनमें भी हम लोग y नहीं दिया होता तो निकालते थे, तो मैंने लो y निकाल दिया यहाँ पर। समझे तुम लोग। डायग्राम पहले बनाओ, डायग्राम में से x1 x2 मिल जाएगा, मिल गया सर जी। फिर y कहाँ से मिलेगा, अरे जो इक्वेशन गिवन है उसी को सॉल्व करो, y भी तुम्हें मिल जाएगा, वो भी मिल गया। अब उसी को यहाँ पे पुट करना और सॉल्व करना। तो 2 रूट एक्स यहाँ पे पुट कर दो, y की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 रूट एक्स और dx। तो ये 2 एज इट इज रहने वाला है, इनटू 2 रूट एक्स के साथ इंटीग्रेशन करते टाइम, तो 2x रूट एक्स के साथ, इसलिए 2 को एज इट इज लिखेंगे। रूट एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, उसको लिखेंगे पावर 1/2। तो इट इज x के पावर में 1/2। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो आ जाएगा x के पावर में 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 बताया था मैंने तुम लोगों को। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन विल बी x के पावर में 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। हम लोग पहले कर चुके हैं, इसीलिए ऐसे यहाँ पे फटाफट से लिखवा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा एक बॉक्स 0 से लेके 3 तक का जो लिमिट है वो, ठीक है। अब जरा ध्यान से उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो 2 इंटू
2 एज इट इज रहेगा, एक्स के पावर में क्या आ गया 3/2, अपॉन में भी कितना आ गया 3/2, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है जाके मल्टीप्लाई किधर हो जाता है सबसे ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, एक्स के पावर में 3/2, अपॉन में कितना बच गया सिर्फ 3, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये जो 2 है बाहर, इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे करते हैं। पहले अपर लिमिट 3 पुट कर दो, तो x की जगह पे 3, पावर में 3/2, अपॉन में 3, -4, x की जगह पे 0, पावर में 3/2, अपॉन में 3, सिंपल हो गया हमारा काम। अगर मैं ज़रा ध्यान से देखूँ तो 4, 3 के पावर में 3/2, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, नीचे भी 3 है और 3 के पावर में क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1, ऊपर 3 के पावर में 1/2। जब दो सेम नंबर डिवाइड होते हैं तो उनका पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मैं अगर इनको कैंसल आउट करूंगा तो पावर ऊपर क्या है 3/2, नीचे क्या है 1, ये दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो करो जरा सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 2 1 ज़ा 2, अपॉन में क्या हो जाए 2, 3 - 2 इज़ 1, अपॉन में 2। तो ये दोनों कैंसल आउट करने के बाद 4 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 के पावर में 1/2, ठीक है, सिंपल। और ये 0 है, 0 के पावर में एनीथिंग इज 0, ये पूरा 0 हो जाने वाला है। समझ में आया तुम लोगों को? तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 4 ज़ा 8, 3 के पावर में 1/2, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, तो लिख दो √3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज आर रिक्वायर्ड एरिया। समझ में आया तुम लोगों को कैसे सॉल्व करना है? बहुत आसान क्वेश्चन होता है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना बहुत आसान है। पहले तुम्हें इक्वेशन पहचानना, उस हिसाब से पैराबोला बनाओ। लाइन तो सीधी लाइन खींचनी होती है, जो वैल्यू गिवन है उसके ऊपर, फिर वहाँ पे से निकालो x1 x2 की वैल्यू मिल गई। y कैसे निकालोगे, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले में पुट करना, फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोगों को डबल एरिया चाहिए, ठीक है। और बाकी सब कुछ सॉल्व करो एज इट इज, जैसा आप पीछे कर रहे थे, और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस वीडियो। इस चैप्टर के अंदर एरिया ऑफ सर्कल भी है, एरिया ऑफ एलिप्स भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी तक एरिया ऑफ सर्कल एलिप्स पूछा नहीं गया। और सर्कल और एलिप्स के अंदर पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, साइन इनवर्स वाला। तो तुम्हें भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है तो पूरी कोशिश करेगा तुम्हें पैराबोला का ही क्वेश्चन दे, क्यों सर्कल देगा, क्यों एलिप्स देगा जहाँ पे साइन इनवर्स लगाना पड़े, और अभी तक दिया भी नहीं है, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट। अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं, तुम चांस 1% भी नहीं लेना चाहते हो, तो एलिप्स और सर्कल भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो जितना मैंने कराया उतना कर लो एंड यू आर डन विद द चैप्टर। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।